तो ठीक है, हम यहाँ पे मतलब लाइट के क्वेश्चन कर रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पे। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेव ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻8, मतलब 3 इंटू एक कोई एक वेव है। सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से सुनना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। तो 3 इंटू 10⁸ की स्पीड से एक वेव चल रही है वैक्यूम के अंदर, तो वो क्या हो सकती है जरा बताना एक बार। अगर एक लाइट, वेव लाइट, लाइट है, मैंने तो वेव पूछा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वाइट लाइट। हाँ हाँ, अरे कुछ बोल रहे थे अभी। सर दोनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। देखो लाइट तो है, सबको पता ही है, लेकिन उसने वेव पूछा। देखो लाइट तो दोनों ही चीजें होती है ना, लाइट तो पार्टिकल भी होती है, वेव भी होती है। लाइट के पास मास होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं ना, कंफ्यूजन है ना यहाँ पे। कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मान के चले थे, कुछ लोग लाइट को वेव मान के चले थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन था वेव क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती है 3 इंटू 10⁸ ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होती हैं। और ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इसको ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। सारे बच्चे बोलेंगे गामा एक्स यूवी, सारे बच्चे बोले गामा एक्स यूवी। सारे बच्चे बोले, कोई भी बच्चा रुकेगा नहीं, बोले सारे बच्चे गामा एक्स यूवी। गामा एक्स यूवी, माइक्रो इंफ्रा रेडियो, मैक्रो इंफ्रा रेडियो। माइक्रो इंफ्रा रेडियो। गामा एक्स यूवी माइक्रो इंफ्रा रेडियो, बस यही है। ठीक है। और बीच में आता है इनके विजिबल। ठीक है। तो ये जो तुम्हें दिखता है, तो ये जितनी भी वेव तुम अपने सामने देख रहे हो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो कहते हो ना कि सर आप इसका एक्सरे करवाओ, गामा रे, यूवी रे आ गई खतरनाक, विजिबल रे तो तुम्हें दिखती है विबग्योर। ठीक है, माइक्रो हो गई, इंफ्रा हो गई, रेडियो वेव हो गई जो एफएम एएम में यूज होती है। अल्फा कौन सी होती है? अल्फा अल्फा अलग है, वो तो अल्फा रेडिएशन होता है, वो तो न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास न्यूक्लिया है, न्यूक्लियर सोर्स पढ़ा था ना, सोर्स ऑफ एनर्जी में। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो उसमें से गामा, सॉरी उसमें से अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन निकल सकती है, गामा भी निकल सकती है। लेकिन अल्फा और बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काउंट नहीं होती हैं। ठीक है। तो गामा होती है सिर्फ। तो ये मेरे पास ये इतनी सारी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सब आएंगे, सब लोगों को याद रहेगा। कोई भी डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है। तो ये सब चीजों को गामा एक्स यूवी माइक्रो इंफ्रा रेडियो, और ये सब वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट? हर्षिता, देखा मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट? एक बच्चा को सब कुछ आता है, बस लाइट में उसने गंद मचा दिया। लाइट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट? और वो ऐसे क्वेश्चंस में ना तुमसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन की एक्सपेक्टेशन रखता है कि तुम वहां पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखोगे। सर इट बिल्कुल। इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा ठीक है। ऋषभ तुम बताओ। Light is a form of energy which is responsible for the sense of sight. ठीक है, वेरी गुड। Sir, कैन वी से इट इज? electromagnetic wave which has electric field and a magnetic field. ठीक है। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ साइट फॉर अस, राइट? Yes sir. हम बोलते हैं ना व्हिच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ लाइट, या साइट बोल सकते हैं, साइट साइट। तो जो हमारे Yes, देखने में sir. हेल्प करता है। लाइट ही नहीं होगी तो तुम देखोगे कैसे? क्या तुम अंधेरे पे देख पाते हो? नहीं ना। तो लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट फॉर अस, हमें देखने में हेल्प करता है, हमें योग्य बनाता है कि हम चीजें देख पाए। ठीक है। अच्छा ये मिरर का जो पोल होता है, ये मिरर का पोल कहाँ पे होता है? मिरर का पोल क्या लगता है तुम्हें? कह रहा सर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो जो मिरर होता है कोई सा भी, उसका पोल कहाँ पे लाई करता है? उसके सेंटर पे। पढ़ा था ना? कोई यस सा भी सर। Yes sir. मिरर होगा तो सेंटर ही तो होता है इसका पोल। ठीक है। यस। और जो इसका रेडियस होता है उस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेडियस। Center of सेंटर ऑफ curvature. सेंटर कर्वेचर। ऑफ कर्वेचर। Center of curvature. और डिस्टेंस क्या होता है? सर रेडियस ऑफ रेडियस कर्व। Radius of curvature. रेडियस ठीक ऑफ है। कर्वेचर। और इसका आधा डिस्टेंस क्या होता है? सर Focal फोकल length. लेंथ। फोकस होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? सर Focal length. फोकल फोकल लेंथ। लेंथ। ठीक है। कुछ लोग फोकस फोकल लेंथ एक ही समझ के चलते हैं। भाई वो पॉइंट फोकस है और डिस्टेंस अपने आप में फोकल लेंथ है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। शब्दों का खेल वो करता है बहुत बार। एक क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? सर कनकेव कॉन्केव मिरर। Yes sir. नेचर बना Yes. सकता है। तो अच्छा सर अगर फोकस के आगे हो।
सर फोकस हाँ। और पोल के बीच में। हाँ ये बोलना था, फोकस और पोल के बीच में, बाकी तुम्हारा भी सही था। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा कनकेव है तो अच्छा कितनी कितनी इमेज, कितनी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कितनी पोजीशन पे? सर 6 पोजीशंस। 6 में से, और जो positions. सबसे लास्ट वाला जो है वो जो फोकल लेंथ और इस तो पोल के वर्चुअल बीच में, होता है। सर ठीक वो है, वर्चुअल और Virtual. इरेक्ट तो ऐसे जाएगा। ठीक है, और मैंने वो क्या बताया था, एक इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से पीछे आया था, राइट, यूज करेंगे Yes, सर। यस सर। वो पीछे आके ऐसे Right inside. वर्चुअल एंड रेक्ट बनाया गया था। ठीक है, अच्छा सडान बताएगा। सडान, कैन यू डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस? वन डायोप्टर को तुम कैसे डिफाइन करोगे? sir, one diopter of power of lens is equal to 1 upon सर 1 meter of, सर मतलब सर एक डायोप्टर 1 सर एक से सर हाँ, मैं ठीक डिफाइन है। करूं? हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। सर one diopter of power of lens is equal to 1 upon एक सेकंड 1 meter of जब भी तुम, focus. हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, लेकिन एक्चुअली जब हम वन डायोप्टर को डिफाइन करते हैं ना सडान, तो उसमें हम 1 by नहीं बोल पाते। The मतलब reciprocal of focal length. रेसिप्रोकल भी, sir, directly रेसिप्रोकल भी, inversely proportional. बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये डेफिनेशन में तुम यूज करते हो। अगर मैं तुमसे पूछता कि व्हाट डू यू मीन बाय द पावर, तो तुम बोलते इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, या मैं फोकल लेंथ पूछता तो इट इज द रेसिप्रोकल तुम लिखते, तो ये डेफिनेशन में यूज होता। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करोगे, तो वहां पे रेसिप्रोकल थोड़ा सा, whose सर मैं बताऊं वन हाँ डायopter of the power of a lens whose focus is 1 meter. हाँ, फोकस या फोकल लेंथ, सर फोकस। क्या Focal कह रही फोकल हो? लेंथ। फोकल लेंथ Focal length. फोकस तो वो पॉइंट हुआ ना, फोकल लेंथ होना चाहिए। ठीक है, ये सर फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ, अभी मैंने ये चीज बताई थी। तो भाई बिल्कुल सही बताया कृतिका ने, वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजाओ कृतिका के लिए, बिल्कुल सही। तो भाई डेफिनेशन में तुम्हें रेसिप्रोकल बोलना है, लेकिन वन डायोप्टर क्या होता है? तो वन डायोप्टर एक उस वाले लेंस का फोकल लेंथ होगा ना जिसकी 1 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा फोकल लेंथ में, यस जिसकी सर। फोकल लेंथ खुद 1 मीटर होगी, तभी तो वन डायोप्टर बनेगा। तो उसमें Yes. रेसिप्रोकल वेसिप्रोकल बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी मतलब डेफिनेशन में डिफाइंड है। ठीक है, तो तुम्हें बस वन डायोप्टर बताना है, तो तुम्हें बस यही बोलना है कि इट इज द वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द, लाइक इट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ दैट लेंस। सिंपल, याद रहेगा। तो इट इज द पावर sir. ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। रेसिप्रोकल वेसिप्रोकल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस ओके, वेट अ सेकंड। अच्छा, इनमें से कौन सा वाला डाइवर्जिंग है? प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, या कनकेव सर कन्वेक्स कॉनकेव दोनों? मिरर। कॉन्वेक्स। सर सोच लो, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग कौन सा है? डाइवर्जिंग, एक सर बार रिपीट करना कॉनकेव। ऑप्शन। कॉनकेव लेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाइवर्जिंग मिरर इनमें से कौन सा है? डाइवर्जिंग मिरर, अ प्लेन मिरर, अ कन्वेक्स मिरर, अ कनकेव मिरर, कनकेव या कन्वेक्स दोनों? कॉन्वेक्स मिरर। ले The convex mirror. तो कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर लॉक कर दें? Yes, sir. Yes. सोच लो सारे के सारे। यस सर। Convex. sir. देखो मैंने एक चीज समझाई थी, CONV किसी को याद है? कन्व कन्व, CONV। तो कन्वर्जिंग जो होता है वो लेंस के लिए बताया था, कन्वेक्स लेंस। ऐसा कुछ याद है, नहीं याद है? यस सर। कन्वर्जिंग वाला जो होता है CONV, वो कन्वर्जिंग लेंस के लिए होता है। तो अब कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है ना। डाइवर्जिंग। Diverging. तो लेंस Diverging. वाला कन्वर्जिंग है तो फिर मिरर वाला क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग हो जाएगा। और तुम्हें पता ही है भाई, कन्वर्जिंग मिरर ऐसा होता है, तो जब तुम लाइट को ऐसे फेंक के मारोगे तो वो तो दूर भेज देता है ना, ऐसे अंदर थोड़ी लाएगा। अंदर वाला तो ये लाता है, इसकी शक्ल ही ऐसी है कि भाई अंदर जाओ। तो ये कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है? तो कन्वर्ज कर रहा बच्चों है। वाली बातें हैं ये तो। ठीक है, ठीक है, कह रहा है जो प्लेन मिरर बनाता है उसकी इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट, वर्चुअल, सेम साइज, या फिर ऑल ऑफ दीज? सर ऑल ऑफ All of these. All of these. सीधी होती है, हमेशा सेम साइज की होती है, और हमेशा वर्चुअल होती है, जैसे तुम मिरर में देखते हो, राइट? तो प्लेन मिरर है वो एक तरह से। अच्छा, कह रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या ऑल ऑफ दीज? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस,
any reflecting surface, The curved plane any surface. reflecting surface, curved reflecting surfaces या फिर none of these? any reflecting Any surface. reflecting Any surface. reflecting The surface. plane surface. Any. Sir, plane surface है. प्लेन सरफेस होगा. Yes, sir. एनी रिफ्लेक्टिंग मतलब सर कोई ऊबड़ खाबड़ होगा तो उसमें I is equal to R नहीं होगा ना, लेकिन Yes, sir. Angles दोनों equal एंगल नहीं ऑफ इंसिडेंस होंगे. और एंगल ऑफ सर होंगे. तुम तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे बोल बोल के. एक सेकंड. द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर द प्लेन सरफेस. तो प्लेन सरफेस तो यार मुझे भी नहीं लग रहा है वैसे तो. प्लेन सरफेस में तुम्हें ये गारंटी कहाँ है कि उसमें कोटिंग हो रखी है? नहीं. प्लेन तो प्लेन होता है. तुम्हारे घर का जो डोर है Yes, sir. तो लाइट तो अंदर चली जाएगी. तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से प्रूव करोगे? सर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी तो कहाँ होगा? तो भाई एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में तो आ गया ना एनी रिफ्लेक्टिंग का रिफ्लेक्टिंग. मतलब Sir, but Sir, फिर वो कोटिंग angle आ of जाएगी. incidence और एनी reflection. एनी रिफ्लेक्टिंग का साफ सा मीनिंग है ना कि पीछे कोटिंग हो चुकी है. तो सर जब हो भी पीछे सकता है कोटिंग सर, हो. मिरर को टेढ़ा कर दे हम तो सर तब I is equal to R थोड़ी होगा अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे, जैसे वेव में कर दिया हमने मिरर को. तो भाई Yes, मेरे sir. तो उस टेढ़े के लिए अलग से लिख दिया है ना कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग से. तुम सर तो वो any इमेजिन तो कर रहे हो. सर वो तुम तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में एक भी तो सेकंड आ गया तो वो एक सेकंड एक सेकंड. अगर मुझे सीधा लिखना होता, पहला वाला तो हो ही नहीं सकता प्लेन सरफेस क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग नहीं है. ठीक है. अब रिफ्लेक्टिंग बोल रहा है, उसने सिर्फ रिफ्लेक्टिंग बोला, उसने कुछ कर्व वर्व का यूज नहीं किया. तो उसमें हम अपने आप से क्यों माने कि कर्व है? क्योंकि वो तो उसने थर्ड ऑप्शन में ही लिख रखा है कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कर्व सरफेस भी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. कर्व्ड वाला रिफ्लेक्टिंग है, लेकिन अब तो वो अभी तो तुम थोड़ी देर पहले खुद ही बोल रहे थे कि टेढ़ा कर दिया. और जब उसने ऑप्शन दे दिया टेढ़ा तो तुम कह रहे हो टेढ़ा क्यों है? अभी सर थोड़ी देर वो पहले तो. कहना चाह रहा है कि कर्व्ड में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगता. हाँ नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता. लेकिन मैंने तो पूछा ना किसमें लगेगा. तो कौन सा वाला होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो Sir, हुआ. any मैं reflecting क्वेश्चन ही भूल गई. एनी रिफ्लेक्टिंग, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है. एनी रिफ्लेक्टिंग का मीनिंग ही यही है ना कि तुम्हें अपने आप में कंसिडरेशन नहीं लेनी है. तो एनी रिफ्लेक्टिंग में वो कुछ भी हो सकता है. एनी रिफ्लेक्टिंग. ठीक है. तो वहां पे लॉस अपना प्रूव होगा. सर इंसिडेंट और कर्व्ड में नहीं लगता लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लगता है ना. यस सर, अभी आपने बोला नहीं लगता. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड. ये वाला जो कर्व मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो इस तरीके से है कि ये तो चलो अपने आप में एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है ऐसा. ठीक है. अगर शीशे को तुमने अलग तरीके, मान लो ये है ऊबड़ खाबड़, मान लो इस टाइप का एक ऐसा रैंडम सा स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे तुमने कोटिंग कर रखी है तो यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी ना. यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ पे चीजें गड़बड़ हो रही है. ये अपने आप में तुम प्लेन से मत सोचो इसको. ये अपने आप में जो सरफेसेस है ना यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन वो हम प्रूव करते हैं इसके सेंटर पर. तो इसमें अगर प्लेन सरफेस की बात है, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात है, कर्व सरफेस की बात है और ऑल ऑफ दीज की बात है. ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता प्लेन की बात. तो प्लेन से वो भी कट गया. तो दो बचे हैं मेरे पास एनी और कर्व्ड. तो एनी और कर्व में सबसे बेस्ट Any ऑप्शन होगा रहेगा फिर तो. एनी. ठीक है. क्योंकि कभी कभी तुम्हें ये देखना पड़ता है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, जो कि केबीसी टाइप का होता है कि बेस्ट कौन सा है. तो वो चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी अपने आप से ही. ठीक है. अच्छा एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड. हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश. एक एजर्शन रीजन है, सबको पता सर ही एक होगा. बार आप फिर से ऑप्शन पढ़ो कि पिछले वाले क्वेश्चन के. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर प्लेन सरफेस, एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन ऑफ द अबव. ओके सर ठीक है. अब मेरे पास आ रहा है कि तुम्हें एजर्शन रीजन बताना है. कह रहा है कि अगर ए और आर दोनों सही है, एजर्शन और रीजन दोनों सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो उसको हम ए बोलते हैं. अगर दोनों सही है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो बी होता है. सबसे गंदी चीजें यही होती हैं और इस साल से नहीं, पिछले साल से ही आने लग गया है. ठीक है. पिछले साल भी नहीं आया था, इस साल से आने लग गया है पूरा बोर्ड में भी. ए सही है बट बी सही नहीं है तो ये सी है, और अगर दोनों ही गलत है तो वो डी है. ठीक है. तो अब तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है, पहले ध्यान से सुनना सारी स्टेटमेंट. कह रहा है सर अगर कि दोनों गलत है तो डी है. हाँ दोनों गलत है तो डी है. ठीक है. सर एज जनरली तो एक ऐसे होता है डी वाला होता है कि
एक सही है एक गलत है, मतलब उस टाइप का होता है। डी वाले में ऐसा बोल रहा है कि इफ ए इज फॉल्स और आर कैन बी एनीथिंग, मतलब फॉल्स और ट्रू Anything. दोनों, हाँ, आर अच्छा। में बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ऐसा Okay, बोल रहा sir. है, तो वो डी है। मतलब ओके एजर्शन अगर गलत है तो फिर तो वो डी ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो सब में ट्रू है। तो एजर्शन को देख के काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट द रेज इन ऑर्डर दे आर रिसीव्ड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने एक बार मैंने क्या बोला। ये बोल रहा है अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज इन ऑर्डर दे आर रिसीव्ड। जिस ऑर्डर में वो रिसीव होती है उसी ऑर्डर में वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और ये प्लेन मिरर एक बहुत ही फ्लैट होता है। अरे प्लेन मिरर एक फ्लैट होता है और यस सर ट्रू जैसे है। ये सही लाइट को है. लेता है और उसी लाइट में वापस भेज देता है, क्योंकि यहाँ पे Yes. यस सर। जितना इंसिडेंस हुआ उतना ही तो रिफ्लेक्शन हुआ। Yes, परपेंडिकुलर sir. आ रहा है तो जीरो, और उतना ही जा रहा है वो भी जीरो, तो आई भी जीरो और आर भी जीरो। नॉर्मल से लिया जाता है ना एंगल। अरे Yes, sir. गांव वाले बच्चों, ये एक सरफेस है, एक लाइट ऐसे आई तो इसका इंसिडेंस एंगल कितना हुआ, यही इसका नॉर्मल है, तो जीरो हुआ, तो उसी एंगल पे फिर आर भी चले जाएगा। तो जैसे आएगी लाइट वैसे चली जाएगी, यही तो होता है सब कुछ। सर अगर इंसिडेंस 0 नहीं हुआ? एक सेकेंड, अगर इंसिडेंट जीरो नहीं हुआ तो लाइट ऐसे करके आएगी और ऐसे करके चली जाएगी, ये कह रहे हो ना? यस सर। तो प्लेन मिरर एंड द रिफ्लेक्ट्स द लाइट रेज इन ऑर्डर। सर इसमें ये होगा ना कि तो फिर सर एंगल ऑफ इसमें फॉल्स हो इंसिडेंस रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो फिर उसी ऑर्डर में इन करेंगे। ऑर्डर का मतलब सिंपल सा यही है ना सरान, कि जितने एंगल पे आ रहा है उतने एंगल पे इसको वापस भेजा भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा मतलब उसी सीध में ऑर्डर का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा ही भेजा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि इंसिडेंस एंगल अगर ज्यादा हो गया है आज कम हो गया, तो ये स्टेटमेंट मुझे तो ठीक लग रही है, ठीक है। इन यस ऑर्डर दे आर रिसीव्ड, इसका एक बहुत बड़ा सेंस है, और यही चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। अब रीजन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट साइज एंड डिस्टेंस remains the same in the plane mirror। क्या ये सही है? सर तो ये सही भी है। सही पहले है. रीजन सर बताओ। सही है पर करेक्ट रीजन बी नहीं होगा, है। इसका बी होगा. बी एन होगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन। साइज एंड डिस्टेंस रिमेन दी सेम इन द प्लेन मिरर। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही लग रही है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अच्छा, दोनों स्टेटमेंट अगर सही लग रही है तो इसका रीजन क्या ये है? No, sir. नो सर। क्योंकि एक तो ये बोल रहा है कि इसी Sir, ऑर्डर से रिसीव, assumption सही है, reason सही. रीजन सही नहीं है। सर रीजन सही लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही बात सही है ना, हाँ. Yes, Yes, दोनों ही sir. बात सही है, लेकिन वो बात अलग है अपनी, ये बात अलग है। एक बात कह रहा है कि देखो गंगा बह रही है पहाड़ के पीछे, और एक बात कह रहा है कि देखो पहाड़ पे घास उगी हुई है। तो घास उगी हुई है और गंगा बह रही है, इसका कोई रिलेशन है? लेकिन दोनों बातें सही हैं कि हाँ सच में ये बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन रीजन नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ए या बी? B. बी हो जाएगा, क्योंकि B. ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। प्लेन वो इसलिए क्योंकि वो प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन इसका रीजन थोड़ा प्रॉपर्ली देना चाहिए था, जो इन्होंने ढंग से दिया नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। सही है. पक्का 2.42 ही होता है, एक Yes, एनसीईआरटी sir. में क्वेश्चन भी है इस पे, ठीक है। तो चलो ये बात तो बिल्कुल सही बोली तूने, शाबाश। अब कह रहा है इसका मतलब, रीजन अब बता रहा है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज 1/242 टाइम्स, 1/242 टाइम्स द स्पीड ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस। क्या ये सही है? द स्पीड ऑफ लाइट Yes, इन sir. डायमंड is 1/242 times the speed of the light in free space। Yes, sir. सर सही लग रहा है। सही है. सही लग रहा है? सही है. सही कैसे है। सही, कैसे सही लग रहा है ये, बताओ So मुझे। because उसकी स्पीड जो है लाइट की वो इतना रिड्यूस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। पर ये क्या रिलेशन हुआ? सर सी बाय वाला जो था ना फॉर्मूला. सर वो Vm इज इक्वल टू C अपॉन में V। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन में वी कह रहे हो? यस सर। तो अब अगर ये v निकालने वाला है तो ये मेरे पास जाएगा सी अपॉन में म्यू, यस ऐसा सर। कुछ कह रहे हो, ठीक है। तो वो वेलोसिटी मतलब लाइट के टर्म्स में वो 1/2.42, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मतलब रीजन क्या था? मैंने रीजन बोला
द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 242। अगर किसी ने ध्यान से सुना हो तो 242 टाइम्स। बोला था आपने। 2.42 बोला था मैंने। यस सर। अबे ये सर सर आपने नहीं सर 242 ही बोला था, पॉइंट नहीं बोला था। हाँ 2.42 मैंने ऊपर बोला था और 242 मैंने नीचे। थैंक यू रिया, अगर तुम नहीं होती ना, फिर तो गलत है। रिया अगर तुम नहीं ये होती तो तो गलत ये है। लोग मुझे पागल बना देते, ठीक है। और मैं मान भी लेता, तो इसलिए मुझे मुझे पता था, मैंने जान, कोई मेरा पॉइंट ही वो था, लेकिन इतने सारे मेजोरिटी आ जाती है तो फिर मैं आना पड़ता। वे थैंक यू ये- रिया, ठीक है, सच का साथ देने के लिए। सर मैंने तो वही भाई सुना था। हाँ, तो 242 है भाई, गलत है वो 242, ठीक है। तो रीजन गलत होता, लेकिन अगर मैं यहीं पर 242 की जगह पे 2.42 बोल देता तो ये सब सही सही होता। था। हाँ सर, तो मैंने 2.42 ही सुना था। हाँ तो सही है, फिर तो इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस वो लैंग्वेज का फर्क दे रहा है। फिर तो वो शब्दों के साथ खेल कर रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं। फिर तो बेकार क्वेश्चन दिया है उसने। जो कॉन्सेप्ट के साथ खेल करता है वो होता है ना असली क्वेश्चन। तुम तो मजाक कर रहे हो, तो ये बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब इसका जवाब देगी स्वास्तिका पेरी पेरी बच्ची। अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन तो वाटर। इसका आंसर क्या होगा? किसका? इस ये अगर ये 2.42 है तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। सर ए होगा। हाँ अगर 2.42 है तो, लेकिन हाँ। अगर अगर ये गलत है तो ये सी हो गया ना फिर, क्योंकि रीजन गलत है ना यहाँ पे। यस Yes, सर। sir. भाई अगर ये 242 है तो मतलब रीजन गलत रीजन हो गया, गलत हो गया, फिर सी हो गया। सी हो जाएगा। और अगर ये सही है तो फिर हम बोल तो सकते ए हैं। हो जाता। हाँ हाँ सर, हमने नंबर गलत सुन लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ रहा है यस क्वेश्चन, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अ पेंसिल partially immersed in water appears to be bent at the water surface। क्या ये स्टेटमेंट सही है? वो बेंड हो जाता यस है, सर। ये सर वो बेंड हो जाता है। बैंड सा दिखता है, यस सर। ठीक Yes, है sir. ठीक है, एक बार ध्यान सुन लें। अब रीजन कह रहा है लाइट फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर रिफ्रैक्ट्स and appears to come from a point above the original surface। Light सही from है। the different points on the सही है। pencil सर सही है। immersed in the water सर ये सही refracts है। and they appears above the point from the original position। Yes, मैंने sir. इसका फॉर्मूला बताया था, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ म्यू। यस सर। कुछ याद है? नहीं याद है? जो म्यू याद है। होता है वो अपने आप में रियल अपॉन में एपरेंट होता है, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि मान लो एक बच्ची आई है, मान लो रिया आ रही है, रिया नहीं हम कुछ और किसी और को लेंगे, क्योंकि रिया ने तो हमारी सपोर्ट किया है, ठीक है। मान लो कि चलो मोहित का एग्जांपल लेते हैं, मोहित वैसे हमसे बात तो करता नहीं है, तो मोहित आ रहा है मान लो, तो मोहित ने देखा वो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, ठीक है। तो इसने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर ना एक सिक्का पड़ा हुआ है 10 रुपीज का, एकदम नया वाला चला है ना वो, बीच बीच में से। तो इसको देखा यार ये तो काफी ऊंचा है, कह रहा है 10 रुपए के तो मैं पार्टी वार्टी कर लूंगा, कुछ ऐसी वाला कुछ खा लूंगा अच्छा बच्चा। तो फाइनली ये कूद गया, लेकिन जब ये कूदा तो ये एकदम नीचे चला गया। कह रहा हाँ कहाँ गया, क्योंकि ये तो सोच के बैठा था कि तो यहीं पर ही है, लेकिन जब डूबा तो नीचे चला गया एकदम से। तो ऐसा क्यों हुआ? फिर कृतिका सर आ गई बचाने के लिए, वो अलग बात है। रिफ्रैक्शन तो की उसे वजह apparent से। height दिख रही है बस। पोजीशन थी वो उस फाइल क्योंकि की। वो हमें ऊपर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में तो वो apparent image गहरा दिख होता रही है ना। सर तो पेन इस पोजीशन थी। हाँ, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन चीजें हमें क्या दिखती हैं, ऊपर की साइड दिखाई देती हैं, लेकिन वो असली में गहरी होती हैं बहुत, ठीक है भाई। तो छलावा बोल सकते हो इसे। तो ये बिल्कुल एकदम क्या माना जाएगा फिर, सही या गलत? सर सही। सही है। सर रिफ्रैक्शन सही है। देखो सही है। देखो अगर ये रिफ्रैक्ट का वर्ड यूज नहीं करता, अगर गलत। ये रिफ्रैक्ट का यूज नहीं करता तो ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं होता, दोनों बात सही होती। लेकिन इसने रिफ्रैक्ट्स बोल दिया ना, इमर्ज्ड इन वाटर रिफ्रैक्ट्स, रिफ्रैक्ट्स का मतलब रिफ्रैक्शन हो चुका है, तो इसका मतलब ये रीजन दे चुका है तुम्हें, राइट। देखो सबसे बड़ा खेल ना ए और बी में ही होता है, बस हम ये नहीं पहचान पाते कि ये इसका एग्जैक्ट रीजन है या नहीं है। बाकी स्टेटमेंट हम पहचान लेते दोनों सही है, और वो थोड़े से गैप से पूरा गलत हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन बोर्ड में भी आ सकती है कि तुम इतने माइन्यूट से लक काम कर गया तो सही हो, और लक काम नहीं करा तो गलत हो, हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस। तो इसलिए थोड़ा सा दिल की आवाज भी सुनना और दिमाग की आवाज भी सुनना, ठीक है। और बाकी भगवान को याद कर लेना। इसका ए होगा ना? हाँ इसका ए है, ठीक है भाई। तो कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस भी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर ऑप्शन सी होता है कि दोनों करेक्ट, दोनों फॉल्स सी है। का मतलब सी का मतलब होता है ए सही है लेकिन बी गलत है। अच्छा ओके। ठीक, ठीक है भाई। अब सारे बच्चे अपनी पेंसिल और वो निकाल लो, वो पेन और कॉपी निकाल लो। निकाल लिए सबने? यस सर।
ठीक है, अब पेन और पेंसिल निकालने के बाद अब मैं जैसे कि Yes, sir. हमेशा क्वेश्चन बोलता हूँ, लेकिन मैं यूजुअली तो डाटा मैं खुद ही लिख देता हूँ, है ना, क्या इतना दिखाएं। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना, तुम्हें डाटा निकालना होता है, बस डाटा तुमने निकाल लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात याद है सबको, ऊंची दुकान ठीक है फीका पकवान। ठीक है। तो ये क्या था, इसका मतलब क्या है? ऊंची दुकान में कोई किसी को बोल दो तो कोई है क्या है भाई, लाइट की चट्टों में कहाँ से आ गया? ठीक है, तो इसका सर मतलब मैंने कॉनकेव बताया। और कॉन्वेक्स के हाँ, उसमें चाहे अच्छा लेंस और मिरर में कुछ फर्क होता है क्या? हाँ नहीं। सर, मिरर में अरे फर्क होता है, लेकिन फोकल लेंथ में कोई फर्क होता है क्या? नो सर। तो तो सर कनकेव है तो कनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या लेते हैं? ऊंची नेगेटिव, दुकान नेगेटिव, फीका और कन्वेक्स Negative. के लिए क्या लेते हैं? सर पॉजिटिव। 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 ठीक है, याद रखना। तो अब देखो, एक क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनना, और मैं भी सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान के सुनते, कंटेंट पे भी ध्यान रखना कि मैं क्या लिख रहा हूँ सही, क्योंकि बीच में अगर मैंने गलत कर दिया और अगर किसी ने मुझे टोका नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अगर मैंने कुछ गलत लिखा और किसी ने मुझे टोका नहीं विद इन 2 और 3 सेकंड, तो इसका मतलब तुम्हें भी नहीं आता। वो गाली नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें खुद कुछ नहीं आता, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ बोले, हाँ बोलो बोलो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड परपेंडिकुलर to the principal axis of a concave lens of focal length 5 सेंटीमीटर। तो अगर इसने कनकेव लेंस दिया है, कनकेव मतलब ऊंची दुकान, ज्यादा वर्ड है, तो अगर नेगेटिव मैं होगा कनकेव फोकल की लेंथ। फोकल लेंथ लिखूंगा तो वो पॉजिटिव लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा? सर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। सर लिखिए। नेगेटिव। तो इसलिए मैं उसे मैं तुम्हें खुद ही करके दे रहा हूँ -5, राइट? बाकी ये तुम्हें खुद करना होगा एग्जाम में। ठीक है, उसने कनकेव दिया है तुम्हें, कनकेव लेंस है, और उसने हाइट तुम्हें दी है 6 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ये। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव होता हाइट है। तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। हमेशा लेफ्ट में ऊपर रखते हो तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा भाई। ठीक है, यस सर। तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर and of the image if the distance of object from the lens is 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? यू आई वी। यू। सर यू होता है और नेगेटिव में यू। होगा। हाँ, यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि क्या सारी चीजों निकालना को है? हम लेफ्ट में रखते हैं भाई। जब भी ये क्वेश्चन बोलता है ना पोजीशन, साइज और नेचर, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ निकालना होता है। वी निकालो, फिर मैग्निफिकेशन निकालो, और फिर उसके बाद हाइट ऑफ इमेज भी निकालो। ठीक है, सब यस कुछ। सर। तो इसीलिए सब चीज निकालो जरा। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें वी निकालना पड़ेगा, पहले वी निकालना सारे बच्चे। मेरा फॉर्मूला लगाओ, सॉरी लेंस फॉर्मूला लगाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो कितने कर लिए होंगे तुमने। मैंने एक क्लास ली थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेना। मैंने एक न्यूमेरिकल क्लास ली थी। ठीक है, बताओ, इसके पास लिंक का नहीं है, एक सेकंड। ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, ट्राई करो जब तक मैं, एक सेकंड जस्ट। तो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, तो तुम लोगों को पता है कि हाइट दे रखी है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है? 1/f इज इक्वल टू 1 1/v। upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. ठीक है, क्या f? No, 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f. अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब 1/f मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो f क्या हो जाएगा? बच्चों को डरा दोगे तो मैं ऐसे बोल बोल के, ठीक है। तो f इज इक्वल टू -5, v हमें निकालना है और u हमें दे रखा है, तो माइनस रहेगा और ये हो जाएगा मेरे पास -10। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे प्यारे बच्चों? प्लस। Plus. अच्छा प्लस क्यों? अच्छा ठीक है, प्लस हो गया तो उसको उधर ले जाएं क्या? ये सर माइनस हो नेगेटिव हो जाएगा। जाएगा फिर। तो ये प्लस तो हो ही गया, और उसके बाद ये माइनस फिर से हो गया। एक बच्चा कह रहा है जब माइनस लेना ही था तो माइनस हटाया क्यों? अरे भाई, बड़ी पागल वाली बात कर रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस करके तो इधर माइनस होगा, तो माइनस हटाएंगे ही ऑफ कोर्स। ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? हाँ, यहाँ पे इसी क्लास में ही है वो भी, बस नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये वी है, नहीं सॉरी, इस क्लास में नहीं है, दूसरी क्लास में है। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट बेस्ट फ्रेंड। तो अब देखो, ये मेरे पास हो गया। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो सबको पता ही है, तो कितना हो जाएगा 10। ठीक सर है, 10 तो ये कितना यस हो सर। जाएगा माइनस का 2, Minus 2 माइनस minus 2 1 और ये हो -1 जाएगा माइनस का 1, इज और इक्वल ये टू 1 अपॉन में v। v, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? अब उल्टा करना पड़ेगा v। अच्छा तूने यहाँ पे उल्टा कर दिया था, राइट? ओ सुहानी, हाँ सर, मैंने 1/v की निकाल दी ठीक है, थी। ओके। तो ये अब मेरा v कितना हो जाएगा? यहाँ पे गलतियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, सब बच्चे ध्यान रख। -10/3। माइनस का सर 10/3 आ चुका है v, राइट? अब ये तो चलो v आ गया मेरे पास, इसका मतलब वो इतने डिस्टेंस पे, और तुम ये सब चीजें चेक भी कर सकते हो, बताया था ना मैंने। अगर उसकी फोकल लेंथ 5 है तो इसका मतलब वो कहाँ पे है?
अरे बोलो, ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस में तो देखो भाई उल्टी सीधी सिचुएशन होती है कनकेव की तो कनकेव लेंस की तो सिचुएशन ही अलग होती है ना, दो ही तो पोजीशन Yes, होती sir. है। तो कनकेव लेंस में कुछ नहीं पता लगा सकते क्या हो रहा है, कन्वेक्स में पता लगा लेते कि यहाँ से यहाँ बन रहा है तो यहाँ से यहाँ बनता है, लेकिन कनकेव में तो Image भैया distance हमेशा हाँ, focus से less होती है. तो इसीलिए कनकेव का अभी थोड़ा सा तुम गैस नहीं कर पाओगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, Object. और यहाँ पे माइनस वी बाई यू होता है या सिर्फ वी बाई यू होता है? Sir, V by U. माइनस वी बाई V by अबे, U. एक सेकंड, सिर्फ V by U. क्या बोल रहे हो सर सर? V by U. हाँ, जब लेंस वाला केस होता है तो सिर्फ v बाई यू होता है, मिरर वाले केस में होता है माइनस v बाई यू। ठीक है, ओके सर। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, तो v बाई यू होता है लेंस में, और जो मिरर वाला केस है वो उसमें होता है माइनस v बाई यू। अच्छा, एच आई में वहां पे माइनस लगता है क्या? एच आई वाले में एच आई No अपॉन में sir. एच ऑब्जेक्ट ये सेम ही रहता है, बस इस वाले में माइनस लगता है v बाई यू में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। दोनों फॉर्मूले चाहे लेंस हो या मिरर, दोनों में हाइट वही रहता है, आई एच आई अपॉन में, मतलब इसको Yes, एच टू sir. अपॉन में एच वन बोलते हैं ना कुछ लोग, एच टू का मतलब इमेज। ठीक है भाई, तो जरा वैल्यू पुट करो। v पता है, u पता है, o पता है, अरे एच आई निकल जाएगा, अब क्या करना है, 2 वैल्यू रखो और सेंटीमीटर। आंसर निकालो, 2 आ जाएगा, कट जाएगा सारी चीजें। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इससे? No, सर मैग्निफिकेशन 0.03 आ रही है ना? यार निकालनी पड़ेगी, एक सेकंड 2 तुम्हारा। centimeter. हाँ, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन में एच वो है ना, तो एच आई कितना आया? Sir, 2 आया चाहिए. 2 आया, ठीक 2 है, और ये कितना आया एच टू? सर वो तो 1.3. सॉरी, six 6 है। 6 6। Oh, अच्छा. Magnet. ऑब्जेक्ट नीचे रखते हैं ना यार, हाँ सर, हाँ. तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 और 1/3 का मतलब कितना होता है, मतलब अच्छा अब बताओ, ये 1/3 आ गए और ये मैग्निफिकेशन 1 से कम है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है। Positive होगा. जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो सर वर्चुअल और वर्चुअल इंडायरेक्ट है और 1 से कम है यानी कि डिमिनिश्ड है। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही। तो ये एक तो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट होता है साइन। सारे बच्चे लिख लें जरा वहीं पर ही, क्योंकि भूल जाओगे मुझे पता है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इफ इट इज लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब वो डिमिनिश्ड है। ठीक है, और अगर 1 आए तो, सर तो फिर सेम साइज Same है। size. और 1 से ज्यादा आ जाए तो सर इनलार्ज। Enlarged. लार्ज। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ जाए तो, सर रियल Real इन्वर्टेड। image. Real and important. ठीक है। कुछ बच्चे मुझे डाउट में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, उनके बेशक वो शक्ल नहीं दिखा रहे, लेकिन उनकी आवाज में एक 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 दर्द सा छुपा हुआ है, मतलब कोई अलग टाइप का दर्द नहीं, ये लाइट वाला दर्द कि ढंग से आता नहीं है अभी, फीलिंग आ रही है मुझे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ एक बार, हाँ एक बार सारी एक बार बस एक बार अगर मैग्निफिकेशन तुम निकाल रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो वर्चुअल इरेक्ट होगा, नेगेटिव में वैल्यू आती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो मेरे पास रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरे पास 1 से कम आती है, ठीक है, 1 से कम, तो इसका मतलब वो डिमिनिश्ड इमेज बनी है, क्योंकि मैग्नीफाई का मतलब ये तो कितना मैग्नीफाई, अगर देखो बराबर बराबर करना है, मतलब 1 से कम है तो इसका मतलब वो छोटा ही है। अगर मैग्निफिकेशन 1 आया, 1 का मतलब कितने टाइम ज्यादा, तो वो भी 1 है, वो भी 1 है, दोनों बराबर है तो इक्वल हो गया। अब अगर मान लो मैग्निफिकेशन आ गया मेरा 2, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो बड़ा है, इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। यही तो है मीनिंग मैग्निफिकेशन का, कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है, तो अगर 1 से कम है तो वो छोटी है, 1 जैसा तो बराबर है, 1 से बड़ी तो बड़ी है। नहीं आ रहा समझ? सर आ गया। ठीक है, जिसने फिजिक्स के इन 2 चैप्टर्स पे कमांड कर ली, इलेक्ट्रिसिटी और ये, उसको 98 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। एक क्वेश्चन तो देखो भाई वो उल्टा सीधा देते ही हैं, अगर तुमने उसको अच्छे से कर लिया तो अच्छी बात है। एक सेट गंदा आता है, 4 सेट है, 4 में से एक सेट बहुत गंदा आता है। अब वो लक के ऊपर है कि तुम्हें वो सेट मिला या नहीं मिला, बाकी सारे सेट अच्छे होते हैं। तो सब कुछ लक के ऊपर भी है, भगवान का आशीर्वाद लेके जाना, ठीक है, और बाकी तो तुम्हारी हार्डवर्क है ही है। ठीक है सर हर बार ऐसा होता है, एक सेट बहुत ही बेकार। यार, अब तक देखा तो यही गया है, मतलब ऐसा कोई रूल उन्होंने लिखा नहीं है कहीं पे कि हम ये रूल बना रहे हैं एक सेट गंदा आएगा, लेकिन ऐसा यूजुअली देखा गया है, ट्रेंड सर है ये। ऐसा होता है कि जो सेट हार्ड और होता है उसकी चेकिंग इजी होती है और जो
सेट इजी नहीं होता है उसकी नहीं सेकंड हार्ड ऐसा होती है। नहीं होता है। ऐसा जब होता है जब जब सबका हार्ड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर सेट का नहीं। ऐसा जब होता है जब जैसे 12th में फिजिक्स का पेपर हमेशा हार्ड आता है, हमेशा ही, वो रूल है। सीबीएसई हमेशा कुछ ना कुछ शापा करती रहती है कि कभी डेरिवेशन ज्यादा दे दी, कभी न्यूमेरिकल इतने ज्यादा दे दिए, कभी कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए, कभी अलग ही टाइप की डेरिवेशन पूछ ली जो सिलेबस में भी नहीं थी, और कभी ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जो जेई मींस भी नहीं पूछता, और कभी अलग ही टाइप का बना दिया एकदम रैंडम में, और कभी बहुत ही अच्छा बना दिया। तो सीबीएसई का रिकॉर्ड रहा है फिजिक्स के पेपर में वो हमेशा बच्चों को अचंभे में डालती है, ठीक है। और एक बार तो भूकंप ही आ गया था बहुत तगड़ा, तो उस टाइम पे बच्चों के अच्छे नंबर आए, पता नहीं क्यों, क्या हो गया भूकंप में ऐसा। मैंने सुना कि जैसे ही भूकंप आया कुछ टीचर बाहर निकल गए, और बाहर निकल गए तो तिकड़मबाजी हो गई, और उस 15 मिनट के अंदर ही काफी लोगों ने कुछ जुगाड़ कर लिया। कुछ टीचर ने बोला चलो बच्चों बाहर निकलो, बाहर निकलो, भूकंप आ गया। तो जैसे ही बच्चे बाहर निकले उनको पता था भूकंप तो जाएगा ही, तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई बहुत सारे स्कूलों में भूकंप के नाम पे। तो बहुत सारे आंसर लोगों को पता लग गए, मतलब जो फेल हो रहा था वो पास हो गया, और जो पास हो रहा था उसके अच्छे आ गए। तो ऐसा भी हुआ था। सर एक स्टैंड अप कॉमेडी में भी यही था। है, अच्छा, पता नहीं, लेकिन अरे नहीं, अच्छा अच्छा वो, अरे वो तो वाला था ना कि डेस्क हिल रहा है पीछे वाला नहीं हिल रहा है, फिर रोकना कब है, ठीक है ठीक है। लेकिन सच में हुआ था ये वाला तो। अगर तुम जाओगे 2013 के फिजिक्स के पेपर में भूकंप आया था 13 के पेपर में, ठीक है। चलो भाई ये सब छोड़ो। सर हाँ जी हाँ जी मैम बोलिए। सर मेरा बी और एम तो आ रहा है बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज नहीं आ रही है। हाइट ऑफ इमेज का कैसे निकालते हैं वो नहीं आ रही है। नहीं सर मतलब वो तो पता है बट मेरा 0.18 आ रहा है 2 नहीं। ठीक है, मैग्निफिकेशन के पेपर में दो फॉर्मूले देखे, एक है मेरे पास एच आई, एक होता है एच ओ, और इसी को हमने क्या बोला, वी बाई यू बोला था अभी, यस सर। ठीक है। एच आई कितना था तुम्हारा, जरा बताना एक बार। सर एच एच आई, आई सर एच आई तो फाइंड करनी है, एच ओ गिवन है। ना ना ना, एच आई भी तो निकाला था ना अभी एक सेकंड पहले, दो, कितना निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। सर 2 सेंटीमीटर। तो अभी एक सेकंड पहले 2 सेंटीमीटर निकाल लिया था ना, ये यहाँ पे सर ये। मेरा एच आई ही नहीं निकल रहा है। ओ ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर मेरी गलती है, ठीक है ठीक है ठीक है। एच आई नहीं निकल रहा है, अच्छा मैग्निफिकेशन तो निकल रहा है, लेकिन यस सर। मैग्निफिकेशन कितना आया। सर 0.03। तो V और U का यूज करके तो तुम मैग्निफिकेशन निकाल लोगे, तो जीरो हाँ सर पॉइंट वही कर रही बट हो 0.03 नहीं की रहा जगह सर 1/3 ले लेते हैं तो इजी रहेगा। क्या बोला तुमने ऋषि, फिर से बोलना। 0.03 लेने की जगह 1/3 लेंगे तो इजी रहेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शन में ले लो, तो 1/3 ले लो, ये 1/3 आ गया, इज इक्वल टू, ये एच आई तो हमें निकालना है, और एच ओ हमें कितना दे रखा है, 6 एच ओ कितना, सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। यस सर। तो 6 दे रखा, Yes, sir. अरे क्या कर रही हो। तो 6 अपॉन में ये देखो जो डिवाइड में होता है ना, वो उधर जाके मल्टीप्लाई बन जाता है, ठीक है। सर मेरे को और पता नहीं हो ही नहीं रहा था अभी हो अच्छा, गया अपने कोई आप। बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, सब हो गया। कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास है, याद रहेगा सब बच्चों को। अभी जरा एक क्वेश्चन और, अभी तो ये कुछ भी नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग जाता है यहाँ पे, थोड़ा डिफिकल्ट दो ना ठीक है। क्वेश्चन। हाँ हाँ देंगे, अभी रुक जाओ तुम, ठीक, वो कॉन्फ्रेंस बोल रहा है ये, ठीक है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट है, चलो अब मैं ये बताऊंगा नहीं, ये तुम लोगों को खुद करना है। इस बार मेरे को दिया है कन्वेक्स लेंस, ऋषभ कन्वेक्स लेंस में जरा बताना एक बार कितने केस होते हैं, कन्वेक्स में 6 होते हैं और कौन सा वाला वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। सर। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ठीक पोल है के बस शट अप। तो ऑप्टिक अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, वेरी गुड शब्बाश। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें, अब बस मैं बस लिख के दे रहा हूँ कंटेंट, और तुम्हें खुद समझना है। अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं बस मेन कंटेंट लिख रहा हूँ, बाकी तुम खुद पहचानो वो क्या होगा। अ 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है तुम डिसाइड करोगे, मुझे नहीं पता भैया। The distance of the object from the lens is, distance of the object, चलो मैं बता ही देता हूँ, ऑब्जेक्ट है तो वो u होगा। पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है तुम डिसाइड करोगे, मुझे नहीं पता। और ये भी वही है, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो अब आप निकालें जरा सारे बच्चे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो सर आ गया आंसर। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक मीटर स्केल है, 8 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 50 सेंटीमीटर पे लेंस रखा हुआ है, और 92 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखी हुई है। तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होता है उसे यू बोलते हैं, और इमेज जो बनती है स्क्रीन पे और लेंस की उसको वी बोलते जी हैं। तो यू कैसे निकलेगा भाई, 50 माइनस -8। 80,
और ये तो फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर सर मेरा भी 21 21 सेंटीमीटर 90 मैंने माइनस भेज का दिया था 50, आपको। तो कितना आ गया सबका फोकल लेंथ? 21 21 21 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, सुनो ध्यान से, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 92 सेंटीमीटर। सारे बच्चे ध्यान सुने, सारे ध्यान सुने। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड if the object is shifted towards the lens at the position of 92 centimeter, at the position of 92 centimeter। तो जरा बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अब u कितना हो गया फिर? तो यू फिर 100 हो गया। सारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान सुने। अरे भाई क्या कह रहा है भाई, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। पहले ये 8 पे था, कह रहा है अब इस ऑब्जेक्ट को हम किस पे लेकर आ गए हैं? 92 पे लेकर आ गए हैं। तो 92, अब ये ऑब्जेक्ट को हमने 90 मतलब सॉरी 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 तो 92 ज्यादा बढ़ा दिया है। सॉरी 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 29 मैंने गलत पढ़ लिया, मुझे अच्छा। बीमारी हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है, माय बैड। 29, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, तो 29 पे लेकर आ गए हैं, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। सोचो ऐसे किसी के बोर्ड में एग्जाम में हो जाए, उसके आने थे 92 और उसके 29 रह जाए, वो तो हो गया। ऐसा हो चुका है बोर्ड में बहुत लोगों के साथ सच में, ठीक है, तो वो रीचेकिंग करवाते हैं लेकिन वो ठीक हो जाता है बाद में। तो 29 पे लेकर आ गए हैं, तो अब ये तुमसे पूछ रहा है 21 हो फाइंड। जाएगा फिर यू। अच्छा मैम, हाँ यू हो जाएगा, लेकिन ये बताओ U वी कितना हो जाएगा? सर इमेज बताओ, सर Infinity इंफिनिटी होगा। Infinity। सोच लो 21/0 आ रहा है तो वो फिर सोच लो infinity हो सोच लो। जाएगा। सर सोच लिया इन्फिनिटी। यस सर ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा सर, देखो फोकस भाई, रख दिया। सर 50 में से 29 गया, तो अब ये u कितना हो गया? 21 माइनस का 21, और हमें पता है कि 1 बाय मतलब अगर मुझे v निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? 1 बाय मतलब 1/21 माइनस का 1/21 हो जाएगा ना फिर, ऐसे कुछ है Yes, क्या? sir। एक सेकेंड, 1/f इज इक्वल टू 1 सर बाय v, 21/0 आ रहा है मेरा। कैलकुलेशन की जरूरत क्या है? ठीक है, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? सर वो फोकस पर रखा हुआ है ना। तो फोकस पे हाँ है सर। ना। ओके 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 ओके, मैंने इतना सोचा ही नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो ये फाइनल आएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए, अच्छा मैं अब समझा, तुम लोगों ने अपना इमेज बना लिया वो वाला, यस सर। वो जो उसकी जरूरत पड़ गई थी, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन के लिए बोलता तो तुम तो ये चला के दिखा रहे हो, तो ठीक है, सर तो इन्फिनिटी आ जाता। तो निकाल के दिखाओ एक बार कैसे आता, सर मैंने निकाला तो मेरा 21/0 आ रहा था तो 0 ठीक है। तुमने बिल्कुल सही बोला कि वो फोकल लेंथ पे आ जाता, और फोकल लेंथ पे आ जाता तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी पे ऐसे करके लाइन बनती है, राइट। तो तुमने इमेज की फॉर्मेशन से ही बता दिया, और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई तुमने ही बताया। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे नया वीवर बताना है तो फोकल लेंथ तो उतनी रहती है, कितनी थी फोकल लेंथ? 21। यस सर। 1/v' निकालना है, और ये u कितना हो गया था? माइनस का 21, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा फिर? एक सेकेंड, 0 1/21 plus 1/-20। तो इसका मतलब ये अपने आप में v कितना हो गया है फिर? v हो गया मेरे पास, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, 1/v0 बना है ना सर भाई, v 0 आएगा। 1/v' जो बना है वो 0 बना है, तो फिर v' कितना हो जाएगा? 1/0। इन्फिनिटी। भाई अगर अगर 1/v' 0 आ गया है तो v' कितना हो जाएगा? 1/0, और 1/0 कितना होता है प्यारे प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी। पढ़ा होगा ना इन्फिनिटी। ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1/0 इस इक्वल, तो वैसे ही पता ही होता है। तो 1/0 इनफिनाइट आ गया, इसका मतलब न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे पागल हो जाते हैं, पागल का मतलब वो एकदम कहते हैं ओ आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ओ माय गॉड, हम तो सीबीएसई से डिमांड करेंगे कि लीनियंट चेकिंग करें और क्वेश्चन रद्द कर दें। हर बार ऐसे ही होता है, जब पेपर हो जाता है ना तो लोग ट्विटर पे वो चलाते हैं कि सीबीएसई शेम ऑन यू, मेरा सेम खराब है, शेम ऑन यू, और साइंस पेपर वाज absurd, साइंस पेपर वाज सो टफ, क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस, अलग अलग ट्रेंड चलाते हैं, और सीबीएसई को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। तो सीबीएसई को तुम क्या कह रहे हो? तुम बस वो एक्साइटमेंट होती है बच्चों की, सीबीएसई को बताइए हर साल का ड्रामा है बच्चों का, हर बार कुछ ना एक क्वेश्चन बाहर से दे दो तो सारे भड़क जाते हैं, क्या हो गया? तो भाई ठीक है, टॉपर बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए और क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंबाइंड लेंगे एक और, केमिकल रिएक्शन, लाइव प्रोसेस, और ये, ठीक है। एक चीज की जरा सी भी ढिलाई, जब तक पूरी पढ़ाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करो और ढिलाई के साथ कोई भी
हाँ ये नई स्कीम आई है आईएलसी की, ठीक है। जब तक पढ़ाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ठीक है। और फिर बाद में आएगी जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं, जब तक कोई खिलाई विलाई नहीं, मतलब कोई खेलना वेलना नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक you, यू sir. सर। बाय सर। और Thank कोई you, sir. लापरवाही नहीं करनी है सच में। ये मत सोचना कि सिर्फ ट्यूशन के भरोसे ही है, अपने आप से भी कुछ तैयारी करो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। अलग से करो, जो बुक्स खरीदे हैं उसको पूरा रट डालो पूरी तरीके से, एकदम चितड़े उड़ जाओ उसके, फाड़ना नहीं है, कहीं खा जाओ उसे। पढ़ पढ़ के वो लगे पुरानी जैसी, कुछ लोगों की नहीं